welcome students. You are welcome on another part of this chapter. The chapter is structure of atom. हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था प्रोटॉनों के बारे में, इलेक्ट्रॉनों के बारे में। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था आपके एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, जिसमें आपके कौन कौन से मॉडल्स कंप्लीट कराए थे हमने कराए थे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इसके अलावा आपके जो जे थॉमसन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, उन्होंने जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जो नील्स बोर है उनके एटॉमिक मॉडल के बारे में कि भाई नील्स बोर ने कैसे बताया कि एटॉमिक मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे नील्स बोर के जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं इन्होंने क्या बताया कि जो एटम होता है उस एटम के बिल्कुल बीचों बीच यानी सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई? प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। और प्रोटॉन के साथ में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ओके, यानी कि इन्होंने क्या बताया एटॉमिक मॉडल में नील्स बोर ने कि भाई जो प्रोटॉन होता है वो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? एटम के बीचों बीच यानी सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, अब इन्होंने क्या बताया कि प्रोटॉन भी हो गए, न्यूट्रॉन भी हो गए। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इमेजिनरी ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, यानी इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक स्थायी यानी कि जो बोल सकते हैं स्टेबिलिटी इमेजिनरी ऑर्बिट जो होते हैं इसके अंदर चक्कर लगाते हैं। ओके, अब ये इन्होंने क्या बनाया? ऑर्बिट्स बना दिए कि भाई जो एटम होता है वो एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करता है? चक्कर लगाता है, इधर उधर भटकता नहीं है। ओके, इन्होंने क्या बताया कि एटम जो होता है उसके बीचों बीच न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। फिर उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इमेजिनरी ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं, और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते। ओके, फिर उन्होंने क्या बताया कि भाई अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इनके क्या है कि आपस में टकराने की जो रेट है वो भी क्या है? कम हो जाएगी। भाई एक परपेंडिकुलर यानी ये फिक्स ऑर्बिट्स में अगर चक्कर लगाएंगे तो ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएंगे तो दूसरा ऑर्बिट और इसके बीच में क्या होगा? टक्कर नहीं लगेगी। ओके, यानी कि इन्होंने क्या बताया, फिर इन्होंने क्या बनाया कि भाई जो अलग अलग आपके ऑर्बिट्स होते हैं इनके नाम भी इन्होंने बताए कि भाई न्यूक्लियस से लेकर के जो फर्स्ट नंबर का जो आपके ये ऑर्बिट होता है यानी कि न्यूक्लियस से लेकर के जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है इसका नाम इन्होंने क्या बताया? ठीक, यानी कि इन्होंने बताया कि ये कौन सा आपके सेल होती है? ये के सेल होती है। ओके, इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो सेकंड होती है यानी कि फर्स्ट वाली जो आपकी ऑर्बिट होती है उसका नाम तो इन्होंने क्या बताया कि फिर इसके बाद में अगली यानी न्यूक्लियस यानी बोल सकते हैं न्यूक्लियस से और सेकंड नंबर की जो आपकी सेल होती है इसका नाम इन्होंने क्या बताया? एन। ओके, फिर नेक्स्ट इन्होंने थर्ड वाले का नाम बताया एम। ओके, फिर फोर्थ वाले का इन्होंने नाम बताया क्या? एन। ओके, यानी इन्होंने इस तरीके से अलग ऑर्बिट्स के अलग अलग नाम दिए, फर्स्ट वाले की के, सेकंड एल, थर्ड एम एंड फोर्थ एन। और फिर उन्होंने बताया कि इसी तरीके से आगे चलते हुए चल जाएंगे। ओके, यानी फिफ्थ के लिए हम लगा देंगे ओ, थर्ड सिक्स्थ के लिए लगा देंगे पी, इस तरीके से हम आगे रिप्रेजेंट करते हुए चले जाएंगे। फिर भाई इन्होंने क्या बताया कि ऑर्बिट जो होते हैं वो जब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? एक दूसरे को काटते नहीं है यानी एक दूसरे के ऊपर आते नहीं है। ओके, यानी कि उनके बीच में स्पेस रहता है। फिर उन्होंने ये बात बताया कि हर एक ऑर्बिट्स के अंदर फिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, यानी कि एक जैसे कि एक कमरे के अंदर 6 लोग आ सकते हैं, तो यानी कि इसकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी हुई कितनी हुई? 6 हुई। इसमें 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, 7 भी नहीं आ सकते, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं आ सकते। ओके, यानी इन्होंने एक रूल दिया था इसका जिसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। यानी इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फ्री करने के लिए कि भाई अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी होती है उसके रिलेटेड इन्होंने एक रूल दिया जिसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। ओके, यानी अष्टक नियम जिसे हम बोल सकते हैं। ऑक्टेट रूल में क्या बताया इन्होंने? एक रूल दिया था जिसका फॉर्मूला बताया इन्होंने 2n²।
ओके, यानी कि नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एक रूल दिया जिसको नाम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2n स्क्वायर। ओके, फिर भाई इन्होंने क्या बताया कि आपके n जो होते हैं, यानी कि जो संख्या होती है, जो नंबरिंग होती है, k जो होता है, यानी कि k होता है फर्स्ट ऑर्बिट में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया 1। इसके बाद l जो है वो सेकंड ऑर्बिट का है, इसका नाम क्या रख दिया सेकंड, यानी इसको सेकंड नंबर दे दिया। इसी टाइप से m को कितना नंबर दे दिया, थर्ड नंबर दिया, n को क्या दिया, फोर्थ नंबर दिया। ओके, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ओके, यानी k के लिए फर्स्ट, l सेकंड, m थर्ड एंड फोर्थ। ओके, फिर उन्होंने क्या बताया भाई, जो आपके फर्स्ट ऑर्बिट है, यानी कि जो आपके k नंबर का जो ऑर्बिट है, इसकी जो संख्या है, जो नंबर है वो कितना है 1 है। अगर हम इसको फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे तो किस तरीके से आएगा भाई, 2n स्क्वायर निकालना है हमको, किसका, फर्स्ट वाले का। तो कैसे निकालेंगे, 2 का क्यों लिखते हैं हम इधर लिख सकते हैं n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए हमको क्या निकालना है, इसको निकालना है। अब भाई हम क्या करेंगे, 2 को 2 ऐसे ही लिखेंगे, n की जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ओके, यानी कि हमने लिख दिया 1। इसके बाद इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके, जब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है आपके 2 आता है। ओके, यानी कि इन्होंने क्या बताया कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके, हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं। इसी टाइप से n के लिए अगर बात करें, यानी n बराबर 2 के लिए बात करें तो कैसे करेंगे भाई, 2 को 2 ऐसे लिख देंगे और n की जगह क्या लिख देंगे, हम सेकंड लिख देंगे। ओके, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो हम देखते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, n 2 2 जा 4। ओके, और 4 को जब आप 2 से मल्टीपल करोगे तो 2 4 जा 8। ओके, यानी इस जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी इन्होंने बताया कि जो सेकंड ऑर्बिट होता है, यानी कि l नंबर के जो सेल होती है, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। ओके, यानी कि 8 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। ओके, फिर उन्होंने क्या बताया, n बराबर 3 के लिए, यानी हम आगे भी निकाल सकते हैं, n बराबर 3 के लिए निकालते हैं, यानी m सेल के लिए निकालते हैं तो 2 को 2 इस तरीके लिख देंगे। ओके, इसके अलावा n जो है इस जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे, और 3 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9। ओके, और 9 को 2 से मल्टीपल करते हैं क्या होता है, 9 2 जा 18। ओके, तो क्या आंसर आएगा इसका 18। भाई थर्ड वाला जो ऑर्बिट है इसके अंदर हम हाईएस्ट कितने भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन हम फील कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया n के लिए, तो n बराबर 4 के लिए कैसे निकालेंगे कि भाई 2 को ऐसे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी 4 4 जा कितना होता है 16। ओके, और 16 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके 32। तो इस जगह आंसर क्या आ जाएगा आपके 32। ओके, यानी कि जो आपके n बराबर 1 के लिए, यानी कि जो फर्स्ट फोर्स होगा, जो फर्स्ट सेल होगी, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड जो है सेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, थर्ड वाला जो सेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18, और फोर्थ के लिए 32। तो एक तरीके से यदि हम ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट के अंदर 2, सेकंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर 18 एंड फोर्थ के अंदर 32। तो ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से सीरीज चलती हुई जाती है, आगे भी हम कर सकते हैं। ओके, तो नील्स बोर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनने का जो फॉर्मूला होता है, ओके, वो क्या होता है 2 8 18 32 इस टाइप से बढ़ता हुआ चला जाता है। ओके, ये किसके बारे में हुआ, नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। फिर भाई इन्होंने एक चीज और बताई, इन्होंने क्या बताया कि जो सेल होती है, यानी जो आपके ऑर्बिट्स होते हैं, ये ऑर्बिट्स क्या करते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं पीछे। ओके, इस तरीके से नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल इन्होंने प्रेजेंट किया। एक बार फिर से देखते हैं इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया था कि एटम जो होता है उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ओके, फिर उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इमेजिनरी ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, घूमते रहते हैं। ओके, यानी कि इन्होंने जो फर्स्ट नंबर है, यानी न्यूक्लियस से स्टार्ट करके जो फर्स्ट नंबर की सेल होती है इसको क्या नाम दिया के। फिर यहाँ से न्यूक्लियस से सेकंड नंबर का जो ऑर्बिट है इसका नाम क्या रखा इन्होंने एल, और थर्ड वाले का क्या रखा एम, और फोर्थ वाले का क्या रखा एन। यानी कि जो नंबरिंग स्टार्ट हुई यानी के से हुई, यानी के को फर्स्ट,
L सेकंड, M थर्ड और N फोर्थ। ओके, फिर उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हर एक ऑर्बिट्स में फिक्स होते हैं, यानी कि हर एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो नंबरिंग होती है वो फिक्स होती है। इसलिए उन्होंने रूल किया, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। और ऑक्टेट रूल का फॉर्मूला उन्होंने बताया 2n²। ओके, यानी हमने क्या निकाला, फिर n बनाया फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए एंड फोर्थ के लिए। तो इस टाइप से हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला वो क्या मिला आपके 2 8 18 32। ओके, इस टाइप से हम कर सकते हैं। ये तो आपके बेसिकली किसके बारे में हुआ, नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। अब एक चीज और देखते हैं कि आपके एक साइंटिस्ट हुए थे चैडविक। ओके, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने क्या बताया, यानी न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो किन्होंने की थी, आपके जेम्स चैडविक ने की थी। ओके, ये लिखते थे इस जगह, यानी कि डिस्कवरी ऑफ जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन थे वो किन्होंने की थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। ओके, यानी कि जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, आपके न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बेसिकली आपके किसके बारे में हुआ, नील्स बोर के बारे में। यानी नील्स बोर ने आपके किस किसके बारे में बताया, एक तो बताया इन्होंने ऑक्टेट रूल के बारे में। ओके, यानी कि जेम्स चैडविक ने किस किसके बारे में बताया, ऑक्टेट रूल के बारे में। सेकंड इन्होंने क्या बताया, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट के बारे में बताया। थर्ड इन्होंने क्या बताया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में, कि भाई एटम की जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसी होती है। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में इन्होंने बताया। ओके, तो ये तो बेसिकली अब किसके बारे में हुआ, नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो किन्होंने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। और इन्होंने जो न्यूट्रॉन्स था उसका नाम इन्होंने क्या बताया, न्यूक्लियस इन्होंने उसका नाम रखा। यानी कि जो आपके न्यूक्लियस होता है उसका नाम इन्होंने क्या रखा था, न्यूक्लियस रखा था। ओके, ये तो आपके किसके बारे में बात हुई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो बेसिक जो फंडामेंटल उसके बारे में बात हुई। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।